नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सबको प्रणाम। तो फिर से आ गया मैं आपके बीच। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है, उसका टाइटल रहेगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो सुनिए साहब, बहुत पुराने समय की एक प्रसंग है। एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा करी। क्या घोषणा करी? उसने कहा, भाई जो मछुआरा सबसे बड़ी मछली पकड़ के लाएगा उसको हम 100 स्वर्ण मुद्राएं तो अपनी तरफ से देंगे और मुंह मांगा इनाम भी देंगे। बस उसका घोषणा करनी थी। हड़कंप मच गई पूरे राज्य में। बहुत दूर दूर से आए मछुआरे। कोई 5 किलो की मछली, कोई 10 किलो की मछली, कोई 20 किलो की, इससे बढ़ के 25-30 किलो से बढ़ के कोई नहीं ला सका। अब धीरे धीरे समय था 5 बजे। तो 4:30 बजे के समय में एक मछुआरा जो मछली लाया, भाई साहब उसका वजन कम से कम 55 केजी रहा होगा और लंबाई लगभग 6 फीट। बहुत मुश्किल से 2 जने लगे थे उसको लाने में। तो दरबार के आगे से तो सारे गुजर रहे थे, जो गेट कीपर था। तो दरबार ने रोक दिया। उसने कहा, भाई टाइम इज ओवर, खत्म हो गया समय, तो जाओ घर को। अब मछुआरा भी थोड़ा होशियार था ही। उसने कहा, भाई कैसे हो गया समय पूरा, अभी तो आधा घंटा बचा है। तो दरबार ने उसको फिर भी नहीं जाने दिया। तो फिर लास्ट में उसने कहा, वापस चलते है, फिर यार छोड़। फिर दरबार को जरा सा वो आ गया, क्या लालच। उसने कहा गेट कीपर ने कि भाई मैं तेरे को जाने दूंगा, लेकिन जो 100 स्वर्ण मुद्राएं राजा जी दे रहे हैं उसका 50-50 होगा, आधा तू देगा आधा मैं लूंगा। जरा सोचा, दिमाग लगा दिया मछुआरे ने। और चल ठीक है, ओके जाने दे। गया अंदर। बस देखते ही साहब, उस मछली को देखते ही सारे मछुआरे पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल हड़कंप मच गया। और राजा खुश हो गया। उसने कहा, बाय गॉड, अब आया मेरा पसंदीदा आइटम। तो राजा ने कहा, वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए ये लीजिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। अब बताइए, अब अपना मुंह मांगा इनाम। तो उसने कहा, जो मांगूंगा साहब वही दोगे फिर? उसने कहा, वादा किया है यार, हम झूठ नहीं बोलते। तो हो गया फिर। अब उसने कहा, ऐसा करो, मेरे पिछवाड़े में 100 कोड़े बरसाइए। राजा ने कहा, भाई दिमाग तो बोरा गया, हो क्या गया तेरे को भाई, 100 कोड़े क्यों लगवा रहा है तू? उन्होंने कहा, ना आपने मुंह का इनाम करा, मैं यही चाहता हूँ, करिए पूरा फॉलो। तो करो, करो यार, बेचारे को पूरा करो, इसकी सदबुद्धि है नहीं, इसको दुर्बुद्धि है। तो वो गिन रहा था कोड़े बरसते हुए, 1 2 3 1 2 3 करके। जैसे ही 50 कोड़े लगे उसने कहा, स्टॉप, रुक जाइए। मैं क्यों, 100 की बात हुई है? उन्होंने कहा, ना एक मेरा पार्टनर और है। उन्होंने कहा, कौन है? राजा ने कहा, उन्होंने कहा, तुम्हारा जो दरबार है ना पीछे गेट कीपर, उसने साहब मुझे अंदर नहीं आने दिया और उसने 50-50 कर रखा है। राजा उसकी बुद्धिमानी को देख के खुश हो गया। उन्होंने कहा, बुलाइए गेट कीपर को। जैसे गेट कीपर आया, गर्मा गर्म पिछवाड़ा हो गया उसका बंदर जैसा। तो ये उसको एक सबक मिल गया। तो हमको क्या चाहिए साहब, कोई भी काम करो सिर्फ अपने लिए कीजिए, दूसरे को गिराने या डुबाने के लिए नहीं। तो इस कहानी से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। कल फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स, गुड नाइट, गुड इवनिंग। अभी तो सोने का समय नहीं हुआ है। तो राजा ने उसको फिर अपने मुंह मांगा इनाम फिर से दिया। फिर उसने जो मांगा, बहुत कुछ मांगा, सब कुछ राजा जी थे वो। तो जो दरबार को जो सीख मिली है, तो इसका टाइटल रहेगा जैसे को तैसा। कहीं कहीं पर क्या होता है, वो कहते हैं ना, तो मेरे तरफ एक कदम आएगा, भगवान का वो है वो, तो भगवान जी 100 कदम आएंगे। तो किसी को डुबाने के लिए या किसी को अगर करना चाहो तो भलाई कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, लीव अलोन। थैंक्स।